अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद सवालात थे ईद के हवाले से कि एक सवाल था कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में जो है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईदगाह पहुंचते थे तो पहला काम क्या होता था ईद के हवाले से। अच्छा, फिर एक और सवाल था कि क्या नमाज ईद की अज़ान होती है। और फिर एक और सवाल था बहन का कि क्या ख़वातीन जो है वो ज़ेवर पहन कर नमाज़ पढ़ सकती हैं, कोई भी नमाज, चाहे नमाज ईद हो या और नमाज हो। देखें, मुत्तफ़िक़ा अलैह हदीस है, बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। मिशकात में उसका नंबर 1426 है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के लिए जब ईदगाह तशरीफ़ ले जाते तो पहले नमाज़ पढ़ते, फिर लोगों को वाज़ नसीहत करते, फिर लोग अपनी सफ़ों में बैठे रहते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके लिए जो है अहकामात जारी फरमाते। अगर कोई लश्कर रवाना करना होता या उस लश्कर को जो है वो रवाना करते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फिर घर तशरीफ़ ले आते। बुखारी मुस्लिम में आता है कि ईदैन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई मिंबर जो है वो नहीं लगाया जाता था। पहला काम यही करते कि नमाज़ पढ़ाते, यानी जब ईदगाह जैसे ही पहुँचते तो पहला काम यही होता था कि नमाज़ पढ़ाया करते थे। ईद के दिन जो है जो ये तकरीर है, जो खुतबा है, वो नमाज के बाद है। जुमे वाले दिन जो है जो खुतबा होता है वो नमाज से पहले होता है। ठीक है ना जी। अच्छा, सही मुस्लिम की हदीस है, मिशकात में उसका नंबर 1427 है। सैयदना जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईदैन की नमाज़ें कई बार पढ़ी हैं और उन नमाज़ों में ना अज़ान होती थी और ना अकामत। एक और मुत्तफ़िक़ा अलैह हदीस है, मिशकात में नंबर 1429 है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने ईद पढ़ी, तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, बिल्कुल पढ़ी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जब तशरीफ़ ले जाते तो सबसे पहले जो है नमाज़ पढ़ाते। अच्छा, ये बार बार जो है सहाबा करम क्यों बोल रहे हैं कि सबसे पहले नमाज़ पढ़ाते फिर खुतबा देते। ठीक है ना जी। और कोई अज़ान और इकामत नहीं होती। इसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ख़वातीन के पास गए, उन्होंने जो है उन्हें वहाँ जो है वाज़ नसीहत की और सदक़े के मुतल्लिक़ हुक्म फरमाया। और ये भी फरमाया कि मैं देखता हूँ कि औरतों ने जो है जो मतलब ये हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने कि औरतों ने जो है अपने कानों और गर्दनों से जो है ज़ेवरात उतार उतार कर जो है हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को दिए सदक़े के लिए। अच्छा, इससे पता चला कि ख़वातीन जो हैं, औरतें जो हैं वो कानों और गर्दनों में जो है ज़ेवर पहनकर नमाज़ पढ़ भी सकती हैं। ठीक है ना जी। इस तरह से बुखारी मुस्लिम की एक और बात, एक और तरीक़ में है कि औरतों में से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों में से सबसे ज़्यादा जो है मैंने देखा है कि तुम औरतें जो हो वो दोज़ख में, यानी कि दोज़ख में औरतों को देखा है जो कि अपने खावंद की नाशुक्री करते हुए, ठीक है ना जी, की वजह से वो जाएंगी दोज़ख में। तो फरमाया कि अल्लाह की राह में सदका किया करो। मुत्तफ़िक़ा अलैह हदीस है, मिशकात में नंबर 1428 है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है फिर सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर जो है सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो है ईदैन की नमाज़ पढ़ी है। ये सब लोग जो है नमाज ईद को जो है खुतबे से पहले पढ़ा करते थे। ठीक है ना जी। तो अच्छा, ये बार बार जो क्यों ज़िक्र आ रहा है कि ये मतलब इतनी हदीस में ये तकरार आ रही है कि पहले नमाज से ईद होगी फिर उसके बाद खुतबा होगा। वजह ये थी कि बनु उमैया के गवर्नर्स ने जो है ये सुन्नत ही चेंज कर दी थी, यानी ये बिद्दत जारी कर दी थी। ठीक है ना जी। कि जो कि आज तक जो है अनाफ में चली आ रही है कि वो जो है पहले ईद नमाज से जो है वो पहले जो है वो तकरीर शुरू कर देते हैं और बाद में नमाज जो है ईद पढ़ाते हैं। ठीक है ना जी। तो ये असल में ये बिद्दत जो है ये शुरू की थी बनु उमैया के गवर्नर्स ने। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी भी भाई का कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।